आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का द्विघात समीकरण। तो यह द्विघात समीकरण होता क्या है, आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं। जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उसको हम किस रूप में लिखते हैं। जो उसका व्यापक रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और बराबर में क्या होता है, 0। ठीक है, द्विघात समीकरण स्पष्ट हो जा रहा है इसी नाम से कि यानी ऐसा बहुपद यानी ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो। ठीक, और बहुपद होता है, बहुपद के बराबर हम 0 लगा देते हैं, हमारा द्विघात समीकरण बदल जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी पहले 2 घात फिर 1 घात फिर अचर पद होना चाहिए। ठीक है, यह कोई जरूरी नहीं कि यह जो आपके यही अगर हमारे 2 घात समीकरण नहीं होगा तो आपका रैखिक समीकरण कहलाने लगेगा। ठीक है, और यहीं पर अगर इसकी जो हम घात 2 कर देंगे तो यह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। और अगर इसमें अचर पद नहीं है तो भी आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से तो यहाँ पे जो प्रश्नावली 4.1 दिया गया है, प्रश्नावली 4.1 में जो इसका पहला क्वेश्चन है, कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यह जो आपके सामने 8 क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें द्विघात समीकरण हैं और कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने की एक शर्त होनी चाहिए कि उसमें ax² प्लस माइनस, चाहे प्लस हो या माइनस हो, bx प्लस माइनस c बराबर 0 होना चाहिए। यानी ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर क्या होना चाहिए, 0। या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, तो इसके रूप में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या इसके रूप में है कि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। तो पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हल किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, यानी यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा किसका, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यह फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ a की जगह क्या है, x, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या है x, फिर गुणे b की जगह कितना है 1 बराबर 2 का अंदर हम गुणा कर देते हैं, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो x² प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 का x में करेंगे 2x आएगा और 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2x बराबर 2x माइनस 6। और याद रखिए कि आपको व्यापक समीकरण क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बराबर में हमको 0 लाना है, इसलिए सबको हम पक्षांतर कर देंगे। जब सबको पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2x। यह तो पहले से था, इसको जब हमने इधर लाए तो माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो माइनस को क्या हो जाएगा प्लस, बराबर में 0। तो आप देख रहे हैं यह प्लस 2x से या माइनस 2x से क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, x² 1 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे, 6 कितना हो जाएगा 7 बराबर में 0। यह भी एक द्विघात समीकरण है, भले ही इसमें bx वाला पार्ट गायब है, लेकिन यह भी एक आपका द्विघात समीकरण है। इसे आप इसके रूप में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 1x² प्लस b वाला पार्ट गायब है, तो आप चाहे इसे 0x भी लिख सकते हैं। प्लस 0x क्यों लिखेंगे, क्योंकि b का जो मान है 0, तो 0 को x में गुणा करेंगे तो उसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। और प्लस c में आपका अचर पद यानी 7 बराबर 0। देखिए इसके रूप में है कि नहीं है। बस इसमें जो सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो ये आपका समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण है। क्या है यह, द्विघात समीकरण है। आप नीचे लिख सकते हैं कि यह क्या है, द्विघात समीकरण है। आप यहाँ पे एक ना भी लिखें तो भी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार से पहला तो आपने बता दिया कि यह द्विघात समीकरण है। इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इसका क्या दूसरा वाला भी इसका द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दूसरे वाले में क्या कहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 कोष्टक में 3 माइनस x दिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इसमें गुणा कर देते हैं, गुणा करके तभी तो इधर पक्षांतर करेंगे उसको। तो यह हो जाएगा x² माइनस 2x बराबर, अब माइनस 2 का हम 3 में जब गुणा करेंगे तो 2 3 6, लेकिन यह माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x,
सबको पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से है। अब हम पहले x को लाते हैं, 2x इधर आएगा तो प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर में 0। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि इसके रूप का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, या दोनों चिन्ह के स्थान पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि सबसे बड़ी घात जो होनी चाहिए इसकी 2 होनी चाहिए और बराबर में क्या होना चाहिए 0। तो इसकी भी सबसे बड़ी घात 2 है और बराबर में 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह इसको यह क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा वाला हम इसका देखते हैं कि तीसरे वाले में क्या कहा गया है। तीसरे वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरे में आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया है कि x माइनस 2, फिर दिया है x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, फिर दिया है x प्लस 3। अब इसमें हम पता करने के लिए हम सबसे पहले इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम जब गुणा करते हैं x का हम उठाएंगे इसके साथ गुणा करेंगे, तो x का हम उठाए x के साथ गुणा किया तो क्या है एक्स स्क्वायर, फिर 1 पे गुणा करेंगे। x का गुणा हमने इन दोनों पे करेंगे, पहले हमने x पे किया तो x स्क्वायर आया, अब हम 1 पे करेंगे तो x एक काम x का गुणा हो गया। अब माइनस 2 का हम गुणा करेंगे, या तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, आप x को उठाएं इसके साथ गुणा के रूप में लिख दीजिए, x प्लस 1 हो जाएगा। फिर माइनस 2 को उठाइए, फिर इसके साथ गुणा के रूप में लिख दीजिए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, इधर भी कर दीजिए वही। x को आपने उठाया इसके साथ लिख दिया x प्लस 3, माइनस 1 को उठाया तो x प्लस 3 इसके साथ भी गुणा करके रूप में लिख दिया आपने। x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x एक कम x माइनस, या प्लस है या माइनस, तो गुणा करने पे माइनस आ जाएगा, और माइनस 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x और माइनस 2 एक कम 2 बराबर x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x और माइनस, और यह प्लस का हो जाएगा माइनस, 1 का x में करेंगे तो x और यह माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद हम सबको पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे, या कुछ आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है। चलिए इसको सबको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यह देखिए इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो यह प्लस है और यह माइनस है, देख रहे हैं कि नहीं। यह जो प्लस और माइनस है घट जाएगा, अब 1 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा और माइनस 2। अब इसको इधर हम लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। 3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 3 बराबर में 0। और आप देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। कटने के बाद बचेगा क्या, है माइनस 1x, है माइनस 2x, दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे माइनस 3x, है माइनस 2 और एक प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 बराबर 0। क्या यह जो आपको समीकरण मिल रहा है, क्या इसमें सबसे बड़ी घात 2 है? 2 सबसे बड़ी घात तो नहीं है, ये एक रैखिक समीकरण मिल रहा है, तो हम कह देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यह तो हो गया आपके 3 क्वेश्चन। आइए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका, कि चौथे क्वेश्चन में क्या आपसे बताया गया है। चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से गुणा करने के लिए दिया गया है, तो चलिए उसको भी हम गुणा करके देखते हैं कि क्या उसका भी जो मान आता है वह द्विघात समीकरण के रूप में आता है या नहीं आता है गुणा करने के बाद। तो चौथा वाला में दिया है कि x माइनस 3, तो हमने भी यहाँ पे नोट कर लिया x माइनस 3, फिर दिया है 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस 5। ठीक, अब हम इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमने बताया अभी को। पहले हम x को लेते हैं, इसके साथ गुणा के रूप में लिख देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1, और फिर हम माइनस 3 को लेंगे, फिर इसके साथ गुणा के रूप में लिखेंगे तो 2x प्लस 1। हमने देखिए एक बार इसको लिया तो इस दोनों के साथ लिख दिया यहाँ पर, फिर माइनस 3 को लिया इसके साथ लिख दिया। ठीक है, बराबर इधर तो पहले से लिखा हुआ है कि x प्लस 5। अब हम गुणा करते हैं, x का गुणा हम जब 2x में करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा, प्लस 1 का x में करेंगे तो x है माइनस 2 तिहाई
6x प्लस माइनस माइनस 3 एक का 3 बराबर x का x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का 5 में करेंगे तो क्या आएगा 5x आ जाएगा। ठीक है, सबको पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो आप पहले एक्स स्क्वायर वाले को देख लीजिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, दो में से हम आप एक घटा सकते हैं तो एक स्क्वायर बच जाएगा यानी एक्स स्क्वायर। एक्स वाला तो स्क्वायर वाला कंप्लीट हो गया। अब बात आती है एक्स की, यहाँ पे माइनस 6x है, यहाँ माइनस 5x है, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 होगा। तो माइनस 11 में आप जब एक एक्स जोड़ने जाएंगे तो माइनस 11x में आप अगर एक एक्स जोड़ने जाएंगे वह जोड़ने के बजाय घट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 10x आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 10x। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई अचर पद है क्या, अचर पद में बचा क्या है 3, तो हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। तो यह देखिए आपका द्विघात समीकरण के रूप में है। इस जो बहुपद की जो आपका है समीकरण, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो आप लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यह था आपका चौथा। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए पांचवा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे क्या कहा गया है। पांचवा दिया है कि 2x माइनस 1, फिर दिया है x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, फिर दिया है x माइनस 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2x को उठाएंगे, इसके साथ गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 2x को हमने उठाया, इसके साथ गुणा के रूप में लिखा x माइनस 3। ठीक, अब हमने माइनस 1 को उठाएंगे, फिर इसके साथ गुणा के रूप में लिखेंगे तो x माइनस 3 बराबर। सेम प्रक्रिया इधर भी हम करेंगे, x को उठाएंगे, इसके साथ गुणा के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, फिर अब किसको उठाएंगे प्लस 5 को, फिर इसके साथ गुणा के रूप में लिखेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम गुणा कर देते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा यानी 2x स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6x माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 1 का गुणा करेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस 1 तिहाई 3 बराबर। अब उसके बाद x के अंदर हम गुणा करेंगे तो x का हम x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा माइनस 1 का x में गुणा करेंगे तो x, फिर प्लस 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x और माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबको पक्षांतर करने से पहले इसको हम हल कर लेते हैं इधर ही। तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 बराबर, यह x स्क्वायर है। अब हम देखिए क्या करेंगे है माइनस x और प्लस 5 में से आप एक घटा देंगे 4x आएगा, 4x माइनस 5। सबको इधर कर दीजिए, पक्षांतर के साइड लेकर आइए तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर में से आप एक x स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बचेगा x स्क्वायर, हाई माइनस 7 और माइनस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 11x, 3 और 5 जोड़ने कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण के रूप में तो दिखाई दे रहा है, तो हम कह देंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपका पांचवा हो गया। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में भी आपसे क्या कहा गया है, इसमें भी आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो आइए फार्मूला हम उसका लगा देते हैं, यह वाला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है। तो इसी फार्मूले पर रखकर ये जो था a माइनस बी का होल स्क्वायर उसी पे तोड़ना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे आपका यह छठा क्वेश्चन है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, एक जगह क्या है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2a, एक जगह कितना है x गुणे b की जगह कितना है 2, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर
दो का वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4x होगा। सबको एक तरफ कर लीजिए। जब सबको हम एक तरफ करेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0, सबका चिन्ह बदल गया। और दूसरी चीज, जब आप इसको इधर लेके गए स्क्वायर है तो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों दूसरे से क्या होंगे, कट गए। तो बचा क्या, 4 और 3 कितना हो गया 7x, एक में से आप 4 घटाएंगे तो माइनस 3 बराबर 0। इसकी सबसे बड़ी घात 1 आ रही है, इसकी सबसे बड़ी घात 2 नहीं आ रही है। तो आप यह कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आइए अब हम 7 देखते हैं कि 7 में क्या कहा गया आपसे। तो 7 को इसको नोट कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, इसका शॉर्ट स्केल निकाल लीजिए। इसको आप इस प्रकार से हल करके लगाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, आप वैसे देख के इसको आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण के रूप में है कौन सा नहीं है, जब तक आप इसे हल नहीं करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में पूछता भी है तो आपको हल करके ही इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आइए 7वां क्वेश्चन कहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2 कोष्टक में x स्क्वायर माइनस ए। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, यही होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसी फार्मूला में इसको रख देंगे। तो पहले a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, ठीक, कोष्टक में a प्लस बी यानी x प्लस 2 बराबर 2 का अंदर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, माइनस 2 एकम कितना हो जाएगा 2, यह हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 की पावर 3 यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6x कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए जो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। अच्छा चलिए एक लाइन और, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर में 0। तो यह जो समीकरण है, अब इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो समीकरण है इसकी सबसे बड़ी घात कितनी आ जा रही है, 3, और एक 3 किसी से कटने वाला नहीं है। तो हम कह देंगे जब इस बहुपद की यह जो आपका समीकरण है इसकी जो घात होगा सबसे बड़ी घात 3 है, और होनी कितनी चाहिए 2। अगर यह नहीं होता तो द्विघात समीकरण होता, लेकिन जब यह x क्यूब आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है, यह जो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ये पर x क्यूब नहीं रहता तो यह द्विघात समीकरण था, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी थी 2, लेकिन यहाँ पर x क्यूब आ जाने के कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब उसी प्रकार से अब हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 8वां भी आप जल्दबाजी ना करके जो सबसे बड़ी घात 3 दिख रही है इसको आगे से काट दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसी गलती मत करिएगा। पहले इसको आप हल करिए। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर कोष्टक में x माइनस 2 का क्यूब। तो पहले यह दिया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, जो यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b कितना है 2 क्यूब माइनस 3a b कितना है 2, कोष्टक में a माइनस बी यानी x माइनस 2, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है x क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूना कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 दूना 6x कोष्टक में x माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि एक्स क्यूब से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, प्लस में, आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, फिर यह हो जाएगा -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है -8 माइनस 6x का हम एक्स में गुणा करेंगे तो 6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x, सबको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो -4x² माइनस एक्स प्लस 1, सबको इधर पक्षांतर करेंगे तो +8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो है दोनों को जब हम हल करेंगे तो 6 में से आप 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। ठीक है, अभी -x माइनस 12 है, कितना हो जाएगा, -13x हो जाएगा। ठीक, 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 बराबर में 0। तो ये आपको किस रूप में दिख रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है। लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप ऐसा ना गलती करिएगा कि यहाँ पर 3 घात देखें आप तो तुरंत इसको आपने लिख दिया द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर भी आप 3 घात देख रहे हैं तो मत कह दीजिएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको हल किया तो x³ से x³ कट गया, सबसे बड़ी घात कितनी बची, 2, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो यह थे आपके 8 क्वेश्चन जो पहले के थे। अब इसके बचे हुए जो दूसरा क्वेश्चन है, आइए उसको देख लिया जाए। तो इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यह जो कथन कहा गया है इसको आपको हल नहीं करना है, बस आपको इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो इसका जो दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा गया दूसरे के पहला में, उसको जरा ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। कहा गया कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कोई एक आयताकार भूखंड है, यह आपका कोई एक आयताकार भूखंड हो गया। ठीक है, इसका जो यह क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक कंडीशन बताया है कि इसकी जो यह लंबाई है, यह जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 2 गुने से 1 क्या है, अधिक है। अगर हम चौड़ाई x माने तो लंबाई कितनी होगी, 2 गुने से 1 क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हम समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई हमने मान रखा है, चौड़ाई हमने कितना मान लेंगे, x मीटर। ठीक है, क्यों मीटर मानेंगे, क्योंकि इसका मात्रक मीटर स्क्वायर है, इसलिए इसकी चौड़ाई किसमें होगी, मीटर में होगी। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी, लंबाई देखिए क्या कहा है, लंबाई कहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई होगी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगी, हमने किसी में क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी अब हम प्रश्नानुसार लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, प्रश्नानुसार कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो होता है क्षेत्रफल, यही ना होता है। तो लंबाई कितना इसकी है, 2x + 1 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। ठीक है, तो आपको x का गुणा इसी में कर देना है, x का गुणा हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस 1 का x में गुणा करेंगे तो x आएगा, बराबर कितना है, 528। तो 528 को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो यह आपने देख रहे हैं यह द्विघात समीकरण के रूप में है। बस हमको अब इतना ही व्यक्त करना है, इसको पूरा हल नहीं करना है। क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया है कि आपको इसको जो ये कथन है इसको आपको किसके रूप में व्यक्त करना है, द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। यानी आपका दूसरे का पहला सिर्फ इतना ही लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो दूसरे का दूसरा वाला पार्ट है उसको आप देख लीजिए। दूसरा वाला पार्ट में आपसे क्या बोला है, कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे हम मान लीजिए लेते हैं 10, तो 10 के बाद क्या आना चाहिए, 11, 12, 13, यानी क्रम से आना चाहिए।
अब वो कौन सी दो संख्याएं होंगी ये तो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो आप चाहे तो मान लीजिए 15 ले लेते हैं, तो 15 के बाद क्या आएगा 16, 17, 18, ये सब कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो आपको यही कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया है, तो आपको नहीं कर पता है क्रमागत संख्या, तो आप मान लीजिए कह देंगे माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या, इसको आप यक्ष मान लीजिए। अब यक्ष हम इसकी माने हैं, अब दूसरी संख्या क्या होगी, क्योंकि दो संख्या बोला है ने, तो हम दूसरी संख्या मानेंगे यहाँ पर कि दूसरी क्रमागत संख्या। अब हम जब दूसरी क्रमागत संख्या की बात करेंगे तो वह क्या होगा, जैसे हमने बताया कि हम 10 मानते हैं, फिर हमारे पास क्या होना चाहिए 11, 12, 13, तो 10 के बाद 11 एक ही ने बढ़ा है इससे। अगर हम 15 के बाद क्या ले लें 16, तो 15 से 16 क्या है एक ही बढ़ा है, यानी क्रमागत संख्याएं क्या होती है हर बार एक एक क्या होती है बढ़ती चली जाती हैं। अगर पहले यक्ष होगी तो दूसरी क्या होगी यक्ष प्लस 1 होगी। अगर तीसरी की बात करें फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा यक्ष प्लस 2, चौथे की बात करेंगे तो यक्ष प्लस 3। इस प्रकार से हमारी संख्याएं क्या होगी क्रमागत बढ़ती हुई चली जाएंगी। जितनी क्रमागत संख्या कहेगा उतना हम लिख देंगे। फिर प्रश्नानुसार आपसे क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार वह कह रहा है क्वेश्चन में कि जो दोनों का गुणनफल है वह 306 है, यानी पहली संख्या का और दूसरी संख्या का जो गुणनफल आता है वह 306 आता है। कितना आता है 306। तो गुणा कर दीजिए, यक्स का एक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स में करेंगे तो यक्स बराबर 306। 306 को पक्षांतर कर दीजिए तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। यह भी देखिए आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। बस आपको इतने लगा के छोड़ देना है, ठीक है, इसको पूरा हल नहीं करना है। तो ये आपका पहला था दूसरे का और ये दूसरे का दूसरा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए। कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़े हैं। अब उनकी आयु का गुणनफल, अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी रोहन और रोहन की माँ का जो 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु का गुणनफल होगा 360 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हम अगर रोहन की पता नहीं, हमको इतना पता है कि जो रोहन की माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़े हैं, तो हम मान लेंगे माना रोहन की आयु, अगर रोहन की आयु हम निकालेंगे तो उसकी माँ की भी आयु हम निकाल सकते हैं। माना रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर यक्स वर्ष। अगर रोहन की यक्स वर्ष होगा तो रोहन की माँ का, तो रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु जो होगा 26 वर्ष ज्यादा, यानी यक्स प्लस 26 वर्ष, यही ना होगा। अब कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यह तो इनकी वर्तमान आयु है, लेकिन अब से 3 वर्ष पश्चात हम देखेंगे, लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगा, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अगर वह आज x साल का है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा x प्लस 3 का होगा। और रोहन की माँ की आयु कितना होगी, रोहन की माँ की आयु, जब रोहन की माँ की आयु वह 26 साल है, 3 साल बाद कितना 29 साल हो जाएंगी, यानी उनकी भी आयु 3 साल बढ़ेगी तो हो जाएंगी x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। अगर रोहन 3 साल बढ़ेंगे तो उसकी माँ भी 3 साल क्या होंगी बढ़ेंगी। तो 3 वर्ष बाद इनकी जो आयु का गुणनफल आता है वह 360 आता है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब हम देखेंगे कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल यानी यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29 का जो गुणनफल आता है वह 360 आता है। तो गुणा करते हैं, पहले हम यक्स को उठाएंगे, किसमें गुणा करेंगे यक्स प्लस 29 में, ठीक। फिर प्लस 3 को उठाएंगे, फिर इसके साथ गुणा के रूप में लिखेंगे तो यक्स प्लस 29 बराबर 360। यक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 29 में करेंगे तो 29 यक्स प्लस 3 का एक्स में करेंगे तो 3 एक्स प्लस 3 का 29 में जब करेंगे तो 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 आ जाएगा।
और बराबर कितना आ जाएगा 360। तो यह हो जाएगा। अब हम उसको पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ देंगे आप, हो जाएगा 32x प्लस 87 है, इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर 0। चाहे तो आप इसे एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं। 360 में से आप 87 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3 7 2 273 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 87 में से 360 घटेगा नहीं, जब उल्टा घटाएंगे तो क्या लग जाएगा माइनस, तो आएगा 273 बराबर में 0। कितना आएगा 273 बराबर में 0। यह भी देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है। अब हमको इतना ही हल करना है, ना कि इसको पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह दूसरे का तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका जो अगला क्वेश्चन है चौथा वाला उसको देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, अब कहा गया है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक है, लेकिन आपको हल नहीं करना, सिर्फ इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। आप लोग जानते हैं अगर हम चाल कम कर देंगे तो समय तो अधिक लगेगा ही। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी सामान्य चाल से कितनी चल रही थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी की सामान्य चाल। क्यों? क्योंकि कहा है कि सामान्य चाल से जब चल रही थी वो अपने समय पर पहुंच जाती थी। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि जब उसमें हम चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तो उसी को वही दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, इसी कथन को हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल लिखिए। ठीक है, सामान्य चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है टोटल जो दूरी है वह 480 किलोमीटर है। तब उसको कितना समय लगता था, तो सामान्य चाल से दूरी को तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है 480 है और चाल कितना है x। ठीक है, यानी इतना क्या लगेगा घंटा, कितना 480 बटा x घंटा। अब इसमें क्या किया कि इसकी चाल में 8% कम कर दी जा रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जा रही है, कमी कर दी जा रही है। लिखेंगे चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने के बाद रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, तो यह जो चाल पहले कितनी थी x, अब उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 8 x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया, या जो उसकी नई चाल आई है, कब, जब हम उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किए, घटा दिए हैं। ठीक है, जब चाल हम कम कर देंगे, दूरी तो उतने तय करना है, तो लगा समय कितना हो जाएगा, चाल कम करने के बाद लगा समय, चाल कम करने के बाद लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल देखिए क्या हो जाएगा, दूरी तो वही है 480, लेकिन चाल इसकी घट गई है, तो हो जाएगा x - 8 घंटा, x - 8 घंटा, ये 480 बटा x - 8 घंटा। ठीक है, अब एक चीज और कहा है कि दोनों में 3 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है, 3, क्योंकि यह जो चाल है इसकी चाल जब हम कम कर दिए तो यह 3 घंटा अधिक समय ले लेती है। यानी हम यह भी समय है, यह भी समय है, अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 3 आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार फिर समझिए इसको कि कोई रेलगाड़ी है, अगर वो अपने सामान्य चाल से चल रही है तो उसको वह 480 बटा x घंटा में उसको पार कर जाती है। ठीक,
लेकिन जब हम वहीं उसकी चाल में कमी कर देते हैं, कितने की, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, जब हम चाल में कमी करेंगे तो समय अधिक लगेगा। तो उसकी चाल में हमने 8 किलोमीटर कमी कर दिया तो उसका समय कितना लगेगा, तो समय लगा 480 बटा x माइनस 8। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे 3 घंटा आना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा अधिक समय लिए है ना, यह भी समय है यह भी समय है। तो हम इसमें से घटाएंगे इसको 480 बटा x माइनस 8 में से हम यह घटाएंगे पहले की चाल जो इस समय था 480 बटा x घटाने पे 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा अधिक समय लिया है और बराबर करने पे इतना आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, 480 यहाँ पर है तो अब हम 480 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम 480 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटा x माइनस 8 फिर माइनस 1 बटा x बच जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 3, चाहे तो कुछ नहीं बटा तो 1 भी लिख सकते हैं, 3 से आप इसको काट भी सकते हैं, 3 एक कम 3, 16 3 48 यानी 160, यानी 160 कोष्टक में इसका जब आप एलसीएम लेंगे एलसीएम क्या आएगा, x कोष्टक में x माइनस 8 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका हम इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा, इसका हम गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस इसका हम गुणा करेंगे तो x माइनस 8 बड़े कोष्टक में 1 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हो जाएगा 160 कोष्टक में, यह हो जाएगा x माइनस, इसमें से इधर कर देंगे तो माइनस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बटा में x के इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, बराबर में 1 बटा 1 होगा, है x से x क्या होगा, कट जाएगा। अब इसका हम अंदर गुणा कर देंगे 160 का, 160 का हम 8 में गुणा कर देंगे तो 160 गुणे 8 बटा यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटा 1। 160 में 8 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 128 यानी 1280 बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटा 1। तो ये गुणा कर दीजिए, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा 1280। इसको इधर हम लेते आएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0। तो यह आपका बन गया द्विघात समीकरण के रूप में आपने इस कथन को व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली थी 4.1 यह समाप्त होती है। ठीक है, इसके